सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में इस वीडियो में मैं आप लोगों से शिक्षक साथियों की उस समस्या पर चर्चा करने वाला हूं जो कि एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन के वर्जन 12.8 पर शिक्षा सेतु के माध्यम से जो समर्थन फॉर्म है शिक्षकों का उसे भरने में आ रही है। साथ ही इस कालखंड में उन समस्याओं को बताते हुए जो उपयुक्त समाधान हो सकते हैं, हम किस तरह से इन समस्याओं का निदान कर सकते हैं, उस संदर्भ में भी जानकारी दूंगा। साथियों, पिछले कालखंड में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इसी वर्जन पर शिक्षकों का समर्थन फॉर्म पर हम जानकारी कैसे अपडेट करेंगे, कैसे जानकारी भरेंगे, उस संदर्भ में जानकारी आपको दी थी। और साथियों, इसी वीडियो में बहुत सारे शिक्षक साथियों ने अपनी समस्याओं को कमेंट के माध्यम से मुझ तक प्रेषित किया है। साथियों, जो समस्याएं हैं उन सारे कमेंट्स को देखने के पश्चात मैंने जो 4-5 तरह की जो समस्याएं आ रही हैं उनको इस व्हाइट बोर्ड पर लिख कर रखा है। साथ ही मैं उन कमेंट्स को भी इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जो मुझे शिक्षक साथियों ने किया है। तो साथियों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन कमेंट्स को देख लेते हैं। इसके पश्चात यहाँ जो समस्या है वो जो सारे कमेंट्स है उन कमेंट्स का जो निचोड़ है उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे और जो समस्या है उनका निदान भी हम पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कमेंट्स। तो साथियों, अभी आपने हमारे शिक्षक साथियों के उन कमेंट्स को देखा और इन सारे कमेंट्स में 4 या 5 तरह की समस्याएं आ रही हैं। उन्हीं समस्याओं को मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है। ठीक है, हम क्रमशः एक एक समस्या पर चर्चा करेंगे, उसका समाधान क्या हो सकता है उस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर EPES एक परिसर एक शाला या कक्षा 1 से 8 या 1 से 10 या 1 से 12 की संयुक्त शालाओं के शिक्षकों की एम शिक्षा मित्र ऐप के वर्जन 12.8 में शिक्षक समर्थन फॉर्म भरने में समस्या है, इस शीर्षक दिया है। और निश्चित तौर से साथियों, जो शालाएं EPES हैं या कक्षा 1 से 10 या 1 से 12 वाली हैं, तो वहां पर प्राथमिक या माध्यमिक शाला में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ही समस्याएं आ रही हैं। क्योंकि जो शिक्षक साथी हमारे प्राथमिक शाला में पढ़ा रहे हैं, है ना, तो उनको कोई समस्या नहीं आ रही क्योंकि उनकी शालाएं अलग थलग है ना, 1 से 5 तक की हैं, तो वहां के शिक्षकों को समस्या नहीं आ रही। यदि फिर भी कोई समस्याएं आ रही है तो उनको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अभी उन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो देखिएगा, समस्याएं जो है मैंने यहाँ पर लिखा है पॉइंट्स में। तो सबसे पहली समस्या हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए केवल कक्षा 6 से 8 तक का ही ऑप्शन खुलकर आ रहा है। साथियों, जब हम एम शिक्षा मित्र के शिक्षा सेतु पर हमारा विद्यालय के तहत जो समर्थन फॉर्म जो खोलते हैं और समर्थन फॉर्म को खोलने के पश्चात कार्यवाहक पद पूछा जाता है। कार्यवाहक पद के 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन होता है हेडमास्टर का, दूसरा टीचर का। साथियों, हम 2 में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करते हैं और जब जैसे आगे बढ़ते हैं तो कक्षाओं का ऑप्शन आता है। तो कक्षाओं के ऑप्शन में हमारे ऐसे शिक्षक साथी जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी केवल कक्षा 6, 7 और 8 का ही ऑप्शन आता है। कक्षा 1 से 5 तक का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? तो चूंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह साथियों कि जो शालाएं EPES के तहत 1 हो गई हैं, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक हैं, या पहले से ही कक्षा 1 से 8, 1 से 10 या 1 से 12 हैं, तो ऐसे विद्यालयों में जो शिक्षक कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे शिक्षकों
का जो नाम है, जैसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक है, उनका नाम माध्यमिक शाला की सूची में लगभग दर्ज हो गया है, ऐसा मान करके वहां उनके लिए 6, 7 और 8 का ही ऑप्शन दिया जा रहा है। ठीक है, ये समस्या आ रही है। और जो माध्यमिक शाला में शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके लिए तो ये ऑप्शन आ रहा है, 6, 7 और 8 आ रहा है। किंतु एक परिसर एक शाला के तहत जो प्राथमिक शाला मर्ज हुई है माध्यमिक शाला में, तो प्राथमिक शाला के शिक्षकों के लिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी 1 से 5 तक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 6 से 8 तक का ऑप्शन आ रहा है। तो साथियों, इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? तो साथियों, सबसे पहले हम समस्याओं पर चर्चा कर लेते हैं, इसके पश्चात हम एक एक करके जो है हम उसका निदान या जो समाधान है वो क्या हो सकता है अपने स्तर से हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी समस्या साथियों यहाँ पर देखेंगे तो कुछ शालाएं जो EPES हैं या 1 से 10वीं या 1 से 12वीं तक की हैं, वहां प्राथमिक व माध्यमिक शाला के शिक्षकों के लिए एवं शिक्षा मित्र के इस वर्जन में शिक्षक समर्थन फॉर्म उपलब्ध ही नहीं हो रहा है। साथियों, कुछ शालाएं EPES के तहत 1 से 10 में मर्ज हो गई है, मतलब यानी हायर सेकेंडरी में या हाई स्कूल में मर्ज हो गई हैं। ठीक है, ऐसी शालाएं या फिर जो शालाएं कक्षा 1 से 10वीं तक संचालित हैं या 1 से 12वीं तक संचालित हैं, तो वहां पर प्राथमिक और माध्यमिक शाला के शिक्षकों के लिए समर्थन फॉर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। जब जानकारी क्लिक की जाती है तो उसमें यह आता है कि यह जानकारी केवल प्राथमिक और माध्यमिक शाला के शिक्षकों के लिए ही उपलब्ध है। ठीक है, उन शिक्षकों के लिए उपलब्ध नहीं बता रहा है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साथियों यही हो सकती है क्योंकि उनका जो नाम है वो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शिक्षकों की सूची में आ गया है। ठीक है, एवं शिक्षा मित्र एप्लीकेशन की दृष्टि में, इस वजह से उनके लिए ऑप्शन खुल के नहीं आते हैं। अब इसका समाधान क्या होगा, हम इस पर भी चर्चा कर लेंगे। अगली समस्या क्या है साथियों कि प्राथमिक या माध्यमिक शाला में पढ़ाने वाले शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाएं पढ़ा रहे हैं, किंतु अध्यापन कक्षा में ऑप्शन केवल एक ही कक्षा के लिए आता है। साथियों, प्रायः प्राथमिक शाला के जो शिक्षक हैं वो कम से कम एक शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाएं पढ़ाता है। ठीक है, मैं स्वयं भी 2 कक्षाएं पढ़ाता हूं, कक्षा 4 और 5। ठीक है, तो ये जो समर्थन फॉर्म है, इस समर्थन फॉर्म में जब हम एक ही कक्षा पर क्लिक करते, पहली बार ही क्लिक करते किसी एक कक्षा पर, तो जानकारी आगे बढ़ जाती है, यानी दूसरी कक्षा भरने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, एक समस्या ये आ रही है। तो साथियों, इस समस्या का भी समाधान अभी हम चर्चा करेंगे कि क्या समाधान हो सकता है। और आगे तो चौथी जो समस्या साथियों, साप्ताहिक और मासिक जानकारी जो केवल एक बार भरने को कहा जाता है, किंतु अगली बार भरने पर इन जानकारियों को भरे बिना जानकारी आगे नहीं बढ़ पा रही है। साथियों, इस समर्थन फॉर्म पर आगे कुछ जानकारी ऐसी है जो कुछ साप्ताहिक या मासिक रूप से उनको भरा जाना है, और उसमें कहा भी गया है कि इसे साप्ताहिक या मासिक रूप से भरें, किंतु जब हम अगले दिवस इसी समर्थन फॉर्म में जब भरते हैं और इन जानकारी को छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पूर्व में भर चुका है इसलिए छोड़ देते हैं, तो जो फॉर्म है वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है, हमको दोबारा भरने की आवश्यकता होती है। एक समस्या ये आ रही है। तो साथियों, अभी इस पर हम चर्चा कर लेंगे। और एक समस्या साथियों मैं मौखिक तौर से आपको बता रहा हूँ कि हमारे शिक्षक साथियों को क्या समस्या आ रही है। जो शिक्षक साथी प्राथमिक शाला में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको कोई समस्या नहीं आ रही है, उनको 1 से 5 तक की कक्षाओं का भी ऑप्शन आ रहा है, किंतु एक समस्या उनको भी आ रही है। कैसी, वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो शिक्षक साथी कक्षा पहली और दूसरी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो दक्षता उन्नयन में उनका समूह निर्धारण नहीं हुआ है। कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों का समूह निर्धारण हुआ है, जबकि इस फॉर्म में समूह की बात पूछी जाती है कि अंकुर समूह में कितने विद्यार्थी हैं, तरुण समूह में कितने विद्यार्थी हैं, उमंग समूह में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो एक समस्या ये भी है साथियों। तो इस तरह से ये जो 4-5 समस्या मैंने बताई है, ठीक है, अब चलिए हम इनके जो समुचित निदान क्या हो सकते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, जो पहली समस्या कि प्राथमिक शाला में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए केवल 6 से 8 का ही ऑप्शन आ रहा है, तब वे शिक्षक क्या करेंगे। तो साथियों, इस समस्या का निदान मैं अपने स्तर से बताने का प्रयास करता हूं। यदि हमको यह जो समर्थन फॉर्म भरना बहुत ही आवश्यक है, तो आप क्या करें, यदि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कक्षा 1 से 5 तक का, तो आप कक्षा 6, 7 या 8 में से किसी एक कक्षा के ऑप्शन पर क्लिक कर लें और क्लिक करके जो जानकारी है उसको आगे भरते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। इस तरह आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। इसमें दूसरा सुझाव भी अभी आपको बताने वाला हूं, किंतु दूसरे बिंदुओं को पढ़ते हुए बताऊंगा कि इसके लिए और क्या सुझाव हो सकता है। अगली समस्या क्या है कि कुछ शालाएं जो EPES या 1 से 10 1 से 12 वाली हैं,
वहां प्राथमिक व माध्यमिक शाला के शिक्षकों के लिए एवं शिक्षा मित्र के इस वर्जन में शिक्षक समर्थन फॉर्म उपलब्ध नहीं हो रहा है। बिल्कुल साथियों, तो इस समस्या का निदान क्या हो सकता है? देखिएगा, अब क्या करें कि जो पिछला वर्जन था एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन का 12.6, जिसमें कि हमको उसमें लिखा हुआ था शिक्षा सेतु डिजिलेब, ठीक है, और वहां से हम समर्थन फॉर्म भर लेते थे और जानकारी संक्षेप में भर सकते थे। तो अब क्या करें, उस जो एप्लीकेशन को अर्थात एम शिक्षा मित्र के उस वर्जन को अपने मोबाइल पर ला लें। अब उस वर्जन को लाएंगे कैसे? जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे साथियों, प्ले स्टोर से कोशिश करेंगे तो वो 12.8 ही एप्लीकेशन आप देख पाएंगे, ठीक है, वही एप्लीकेशन आएगा। या साथियों जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से यदि आपको लिंक मिल जाती है, ठीक है, एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन के वर्जन 12.6 की, और तो भी आप उस पर क्लिक करके जब प्ले स्टोर पर जाकर करेंगे तो वर्जन 12.8 ही आएगा। तब आप क्या करेंगे साथियों, आप एक ऐसे शिक्षक साथी की तलाश कीजिए या उसके मोबाइल पर देखिए जिसके मोबाइल पर 12.6 जो वर्जन है, ठीक है, वो वाली एप्लीकेशन है, अर्थात जो एम शिक्षा मित्र का वर्जन 12.6 है उसको देखिएगा। और क्या करिएगा, उस मोबाइल से आप किसी शेयरिंग एप्लीकेशन जैसे एक्सेंडर हो गया, शेयरिट हो गया, या ड्रॉप मी जैसे एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से आप उसको शेयर कर लीजिए, ठीक है। और शेयर करने के पश्चात में आप अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के पश्चात लॉगिन होकर के वो जो वर्जन है 12.6 आ जाएगा, और उस पर आप शिक्षा सेतु के माध्यम से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, अपना समर्थन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये मैंने आपको उपाय बता दिया, और ध्यान रखिएगा कि आप उसको फिर अपडेट ना करें, अपडेट जैसे करेंगे तो फिर से वर्जन 12.8 आ जाएगा। तो एक साथियों एक उपाय ये हो सकता है कि आप ऐसा करके पुराने एम शिक्षा मित्र के वर्जन से ही अपना समर्थन फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए भी हो सकता है और इस समस्या के लिए हो सकता है, ठीक है। जिनके लिए ऑप्शन 6 से 8 का आ रहा है, तो उस वर्जन में ऑप्शन जो है कक्षा 1 से 5 तक का भी आ जाएगा, ठीक है। अगली समस्या क्या है साथियों कि प्राथमिक और माध्यमिक शाला में पढ़ाने वाले शिक्षक 2 या 2 से अधिक कक्षाएं पढ़ा रहे हैं, किंतु अध्यापन कक्षा में केवल एक ही कक्षा का ऑप्शन आ रहा है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे साथियों? इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यदि एक ही कक्षा का ऑप्शन आ रहा है तो आप क्या करें, एक ही कक्षा पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं और जानकारियों को भरते चलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप जितने विद्यार्थी संपर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो भी अपने जो विद्यार्थी उनसे संबंधित जानकारियां उनको भरते जाएं, ठीक है, और अपने समर्थन फॉर्म को पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली समस्या क्या है साथियों कि साप्ताहिक और मासिक जानकारी जो केवल एक बार भरने को कहा जाता है, किंतु अगली बार भरने पर इन जानकारियों को भरे बिना जानकारी आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो साथियों इस समस्या का निदान यह है, देखिएगा, यदि आपने पहली बार जो जानकारियां भर लिया है, ठीक है, तो इन जानकारी को जो पहली बार भरा है वही जानकारी दोबारा भर लीजिए। हालांकि इसमें यह है कि यदि आपने पहली बार जानकारी भर ली है तो वही जानकारी मान्य होगी, दोबारा कोई जानकारी अगर भरते हैं उससे संबंधित वो मान्य नहीं होगी। तो उन जानकारी को दोबारा भरते जाए, उन आंकड़ों को आप लिख के रख लें और भरते जाएं और अपने फॉर्म को आगे बढ़ा लें। अंतिम समस्या साथियों जो मैंने आपको बताया था, तो वो समस्या ये थी कि हमारे जो शिक्षक साथी कक्षा 1 और 2 पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए समूह हम कैसे भरेंगे। तो साथियों इस समस्या का निदान भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिएगा, आप क्या करें कि कक्षा 1 और 2 के जो विद्यार्थी वो निश्चित तौर से उनका जो स्तर है वो अंकुर समूह का स्तर होता है। तो चूंकि फॉर्म में ये व्यवस्था है, समूह की व्यवस्था दी गई है, तो आप क्या करें उसमें बच्चों को अंकुर समूह में डाल लें। जितने बच्चों से संपर्क कर रहे हैं वो अंकुर समूह में सारे बच्चों को डाल लें, और तरुण और उमंग समूह के बच्चों में संख्या 0 करके आगे बढ़ जाए और वे जानकारी को अद्यतन कर लें। तो साथियों इस तरह से ये जो समस्याएं आ रही है वर्तमान में एम शिक्षा मित्र के वर्जन 12.8 पर, इन समस्या का निदान हम इस तरह से कर सकते हैं। और साथियों जैसे ही अगला जो अपडेट आएगा तो उसमें इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हम हमारी जो जानकारियां हैं वो हम आसानी से भर पाएंगे। आशा करता हूं इस कालखंड में मैंने जो जानकारी आपको दी है वह आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।